नमस्कार, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज जनता की आवाज में बात करेंगे स्मार्ट मीटर, राहत है या आफत। जी हां, इसको लेकर अब परेशानियां लोगों के बीच में बढ़ गई हैं। बता दें कि स्मार्ट मीटर यानी बिजली चोरी रोकने और सही रीडिंग देने का दावा, लेकिन भोपाल में ये स्मार्ट मीटर लोगों के लिए आफत का मीटर बन गए हैं। लोग कह रहे हैं कि इन मीटरों के लगते ही बिजली का बिल अचानक से कई गुना बढ़ गया है। हमारी टीम मौके पर जाकर तहकीकात करने पहुंची और उन्होंने यहाँ की हकीकत भी जानी। देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर राहत या आफत। भोपाल में स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल। 1000 का बिल हुआ 11,000 तक, लोग परेशान। लोग बोले बिना मंजूरी लगाए गए स्मार्ट मीटर। भोपाल में स्मार्ट मीटर विवाद, लोगों का आरोप 2 बार आ रहा बिल। पहले 1500, अब 11,000 तक पहुंच गया बिजली बिल। विभाग बोला गर्मी में बढ़ी खपत, इसलिए बढ़ा बिल। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने और सही रीडिंग के लिए सरकार ने घर घर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू की है। दावा किया जा रहा है कि ये मीटर सीधे उपभोक्ता के मोबाइल से जुड़कर खपत की जानकारी देते हैं। लेकिन जैसे ही भोपाल के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगे, वैसे ही विवाद शुरू हो गया। यशवंत नगर के जगन्नाथ कॉलोनी के लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिल कई गुना बढ़ गया है। पहले जहां बिजली का बिल 200, 500, 1000 से 1500 रुपए तक आता था, वही अब 5000 से लेकर 11,000 तक पहुंच गया है। पहले कम आता था, अब बहुत ज्यादा बिल आ रही है। 10-10 हजार रुपए आ रही है, 15-15 हजार रुपए आ रही है। महीने में 2-2, 3-3 बार बिल आ रहा है। यानी बिल जमा करके आते हैं, 4 दिन बाद फिर दूसरा बिल आ जाता है। ये हो रहा है। पहले आता था 1500, 2000, 1000, 800 ऐसे आ रहा था। अब तो 8-8, 10-10 हजार रुपए आ रही है। हाँ, कोई ढंग से बात नहीं करता सर। वहाँ तो जाते हैं तो कहना जो आया वो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो लाइन काट देंगे। इतना ही नहीं, लोगों का दावा है कि स्मार्ट मीटर से एक ही महीने में 2 बार बिल आ रहा है। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ये मीटर बिना मंजूरी के उनके घरों में लगाए गए हैं। लोगों ने शिकायतें विभाग तक भी पहुंचाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लोग इतने बिल आ रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं। भर भर के बिल। स्मार्ट मीटर की पहले कितना बिल आता था? 2000 के अंदर अंदर आता था। अब तो इतना बिल आ रहा है, 3-3, 4-4 हजार रुपए बिल आ रहा है। और एक महीने में 2 बार आ रहा है बिल। कहाँ तक भरे? एक महीने में 2-2, 3-3 बार बिल आ रहा है। वहाँ पर जा कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर मोबाइल पे आते हैं बिल, और अब कहते हैं आपको जमा करना ही पड़ेगा। वहाँ जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती। सब यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ यहीं रहते हैं, 1-1, 2-2 कमरों में हमारे 2-2 हजार बिजली का बिल आ रहा है। कहाँ से भरें गरीब? अभी बताओ, मकान मालिक क्या करेंगे? इससे पहले कभी हमारा आता था 800, कभी 700, कभी 1500, 1200, बस इससे ज्यादा नहीं। अभी तो 2000 आया है। हर एक कमरे का इनका आया है 1800, इनका इतना आया है, सभी का इतना आ रहा है। 1200 जी, हमारा 1100 आया है। पिछला हमारा 400, 500 ऐसा आता था बस। पहले का बिल तो समझ जाता था, लेकिन अब अचानक इतना ज्यादा बिल कैसे आ रहा है? स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही समस्या शुरू हुई है। लोगों का यह भी कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाते समय बिजली विभाग की ओर से कहा गया था कि स्मार्ट मीटर से अगर ज्यादा रीडिंग जैसी समस्या आएगी उन्हें बदला जाएगा, लेकिन विभाग की ओर से अब उदासीनता बढ़ती जा रही है, जिससे बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर को तीसरा महीना ही चल लिया है। हाँ, पिछले महीने हमारा आया, अभी इस महीने मेरा 2000 आया। पिछले महीने मेरा आया था 1600 रुपए। कुछ नहीं जानकारी, पिछले महीने मेरा आया था 1600 रुपए। कुछ नहीं जानकारी ली थी, कुछ नहीं। उनने तो आए चुपचाप आके लगा दिया बस। ये देखिए 3400 रुपए बिल आया था। एक महीने में 2 बार का आ गया है जी। पहले 2000 आता था पूरी रीडिंग का। हाँ, ये जब से मीटर लगे हैं, जब से बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है इसके अंदर। जो हमारी पहले खपत थी वही आज भी है, लेकिन मीटर ज़्यादा बता रहा है उसके अंदर। अभी इसके अंदर 311 यूनिट का बिल आया है। 311 यूनिट है। ये अभी आया है 2578 रुपए का, 78 रुपए का। स्मार्ट मीटर ग्रीष्म काल में लगाए गए हैं। इस मौसम में खपत ज्यादा होती है, इसी कारण बिल भी बढ़े हैं। इस बारे में जानकारी मिली है। जगन्नाथपुरी कॉलोनी के अंदर 2 माह पूर्व मीटर लगाए गए हैं, जो कि पीक गर्मी का समय था। उस समय में लोगों की सामान्यतः खपत बढ़ जाती है, जबकि उन्हीं लोगों के बिल सिस्टम में चेक करने पर पता पड़ा है कि इन लोगों की खपत जो है वो गर्मी के पिछले वर्ष की तुलना में लगभग बराबर रही है।
किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। विगत 2 माह पूर्व जो मीटर लगाए गए हैं उनकी तुलना उपभोक्ताओं द्वारा ठंड के बिलों से की जा रही है, जिस कारण से उन्हें बिल अधिक लग रहे हैं अपने। तो फिलहाल स्मार्ट मीटर पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का दावा है कि राहत देने की बजाय ये आफत का कारण बन गए हैं। अब देखना ये होगा कि विभाग इस बढ़े बिलों पर कार्रवाई करता है या फिर उपभोक्ताओं की जेब यूं ही हल्की होती रहेगी। न्यूज आवर के लिए भोपाल से मधु मिश्रा की रिपोर्ट। करा रहे लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार एक तरफ तो सुविधा दे रही है, लेकिन यही स्मार्ट मीटर अब जी का जंजाल बन गए। लोग कहते हैं कि पहले 1000 रुपए 800 रुपए बिल आता था, 1200 रुपए बिल आता था, लेकिन अब 3000 4000 और यहाँ तक कि 10,000 बिल लोगों का आ रहा है, जिससे लोग अब सीधे सीधे परेशान हो रहे हैं। उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं परिवार पर भी परेशानी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से काम करने वाले लोग अगर इतना इतना बिल भरेंगे तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे परेशानी अब ये बन गई है कि लोग करें तो क्या करें। शिकायत कई बार कर चुके हैं, कहते हैं कि आए थे खुद ही स्मार्ट मीटर लगा के चले गए और उन्होंने कोई जानकारी भी नहीं दी। अब लोग परेशान है कि करें तो क्या करें। अगर बिल नहीं भरेंगे तो बिजली कट जाएगी, यहाँ भी मार झेलनी पड़ेगी, और अगर बिल भरेंगे तो पैसा जाएगा तो यहाँ पर भी मार झेलेंगे। तो दोनों तरफ से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जाएं कहां। गुहार लगा चुके हैं सरकार के सामने, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। सरकार ये दावा करती है कि स्मार्ट मीटर अगर लग जाएंगे तो लोगों की परेशानी कई गुना तक खत्म हो जाएगी, लोगों के सामने संकट नहीं होगा, बिजली की समस्या नहीं होगी। लेकिन ये कैसी सुविधा सरकार की तरफ से की जा रही है? चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पे। हमारे साथ मधुर मिश्रा संवाददाता भोपाल से जुड़ गए। जी मधुर, ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार तो यह दावा कर रही थी कि लोगों को अगर स्मार्ट मीटर की सुविधा मिल जाएगी तो परेशान नहीं होंगे, कई गुना तक यहाँ पर लोगों को सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अब यही सुविधा उनके लिए आफत बन गई है। क्या कहेंगे, स्मार्ट मीटर तो परेशानी बन गए? जी मैम, हम भोपाल के ऐशबाग के जगन्नाथ कॉलोनी में हैं जी। यहाँ की रिपोर्ट इससे पहले भी न्यूज अवर की टीम ने आपको दिखाई थी। यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाएगा, लेकिन स्मार्ट मीटर यहाँ पर लोगों को फायदा तो नहीं दे पाए, लेकिन स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों की समस्याएं जरूर बढ़ गई हैं। बिल्कुल, लोगों ने दावा किया है कि जहाँ उनके पहले बिल 500 से 600 रुपए आते थे, तो वहीं आज उनके बिल 2500 के समथिंग आ रहे हैं। तो वहीं जहाँ लोगों के बिल, जिन घरों के 1700 से 1800 रुपए आते थे, तो वहीं आज उन घरों के बिल 5000 से ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि कई गुना बिल अब बढ़ के आ रहे हैं। लोगों की बोझ जो है जीवन पर भी असर पड़ रहा है, लोगों की जेब पर भी सीधे सीधे बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर बिल भर देते तो उनके सामने घर चलाने की मुसीबत भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस पे सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। दावा तो किया गया था कि सुविधा देंगे, लेकिन ये तो पूरी सुविधा बन गई है। क्या इन लोगों ने शिकायत की कई बार जाकर? जी, लोगों से जब बात की गई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने बार बार बिजली विभाग के चक्कर काटे, धरने दिए, आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, निवेदन किया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की नहीं सुनी गई। जबकि सरकार द्वारा दावा किया गया था कि अगर स्मार्ट मीटर कहीं पर रीडिंग ज्यादा दिखाता है या फिर और अन्य कोई तकनीकी समस्या आती है तो विभाग उसे रिप्लेस करेगा, विभाग की टीम वहां जाएगी, बिल्कुल मीटर की जांच करेगी, क्या कुछ वहां की समस्या होगी उसका निराकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। लेकिन विभाग द्वारा यहाँ पर लोगों को मीटर लगाने के बाद कोई सुध नहीं ली गई। लोगों द्वारा लगातार विभाग में जाके आवेदन दिए गए, निवेदन किए गए, वहां पर धरने दिए गए, बार बार अधिकारियों से शिकायतें की गई, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये स्मार्ट मीटर के लिए इन लोगों ने आवेदन दिया था कि फिर यहाँ से खुद ही लोग बिजली की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से और ये स्मार्ट मीटर लगा दिए गए? नहीं, लोगों ने बतलाया है कि जो स्मार्ट मीटर हैं वह जबरदस्ती यहाँ पर लगाए गए। बिजली विभाग के लोग आए, लोगों का जैसा कहना है कि बिजली विभाग के लोग यहाँ पर आते हैं और बिना इनकी जानकारी के यहाँ पर मीटर लगा देते हैं। बिल्कुल मधुर, आपके पीछे कुछ महिलाएं जरूर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जरा जानने की कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा परेशानी तो इनको ही उठानी पड़ रही है। अगर बिल नहीं भरेंगे तो बिजली कट जाएगी, अगर बिल भरते हैं तो यहाँ पर इनके सामने परिवार चलाने का संकट भी खड़ा हो जाएगा। जानने की कोशिश कीजिए कैसे समझौता कैसे कर रहे हैं हालातों से? मैम, बिजली विभाग द्वारा आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए, स्मार्ट मीटर से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं?
समस्या बस इतनी आ रही है कि हद से ज्यादा बिल आ रहे हैं सर। जो जितना पहले आता था ना उससे डबल टिबल आ रहा है। महीने में 2 बार बिल आ रहा है। जितनी हम लोग की कैपेसिटी नहीं है भरने की, हम लोग घर चलाएं या बिजली का बिल भरें। तो इसका जो समस्या है उसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है। और हम लोग बहुत मीडियम क्लास लोग, रोज का कमाने रोज का खाने वाले, हम इतना बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बिजली विभाग ने यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए। आप लोगों को जानकारी ले गई आपसे कि यहाँ सीधे स्मार्ट मीटर लगा दिए? सीधे स्मार्ट मीटर लगाए गए, इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ की टीम आई और सबके पुराने मीटर निकालना चालू कर दिया, नए मीटर लगाना चालू कर दिया। ना हम लोग को कुछ पता चला, वो कहने लगे कि बस नए मीटर लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मीटर तेजी से ज्यादा चलेंगे और हमारे जो घर के बजट बिगड़ जाएंगे। मधुर ये जानने की कोशिश करिए, मधुर ये जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर जब बिजली का बिल बढ़ा हुआ आया तो इन लोगों ने शिकायत की वहां पर जाकर? जी, जब आप लोगों का जो मीटर का बिल बढ़ा हुआ है तो आप लोगों ने विभाग में शिकायत की? जी हाँ, बिल्कुल करी, लेकिन वहाँ हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वो यही बोलते हैं कि अगर आप लोग को समस्या है तो आवेदन दीजिए और हम आपका बिल मीटर निकाल देंगे, काट देंगे। तो ये कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रॉब्लम आपने दी है तो उसका समाधान आपके पास ही होना चाहिए। हम लोग बिना बिजली के नहीं रह सकते, हमारे बच्चे नहीं रह सकते। तो ये जो पहले जो बिल आए थे तो वो सही थे या ये जो अभी आए हैं वो सही है? बिजली का बिल इतना बढ़ के क्यों आ रहा है? जो पहले बिल आते थे वो हमारे मीडियम क्लास लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तभी हम लोगों ने आवाज उठाई कि हमारे घर का जो है जो घर गृहस्थी जो हम चला रहे थे, घर का बजट हम लोग का बिल्कुल टोटली बिगड़ चुका है। यहाँ टोटल मीडियम क्लास लोग हैं, हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। इससे हम लोग विनती करेंगे आप लोगों से, प्रशासन से, बिजली विभाग से, कि ये मीटर को एक्सचेंज करके पुराने मीटर ही लगाए जाए। तो मैम यहाँ के लोगों ने बताया कि जी, इससे पहले जब स्मार्ट मीटर के पहले जो मीटर लगे थे तो वह क्या स्मार्ट नहीं थे? लेकिन प्रश्न यह है यहाँ पर है कि जो इससे पहले मीटर थे क्या वह गलत रीडिंग दे रहे थे? जी मधुर, और भी लोग आपके पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, समस्या हल नहीं होती, तो अब ये लोग क्या करेंगे? आप लोगों के द्वारा अगर लगातार विभाग को आवेदन दिएगा, विभाग अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता तो आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? ये समस्या पूरे ऐशबाग की है। मैं यहाँ की ये हर बस्ती में मैं जब घर घर घूमती हूँ तो हर घर की ये समस्या होती है कि ये मीटर के कारण हमारे घर का बहुत बजट बिगड़ गया है। जब हर घर का बजट बिगड़ गया है तो वो कैसे खाएगा, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा? हर घर की समस्या है। ये जगन्नाथ कॉलोनी की भी समस्या है। यहाँ से थोड़ा 2 कदम चल के ऐशबाग कॉलोनी में भी मैं जाती हूँ, वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर जैसे आप लोगों ने पत्र दिए, आवेदन दिए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जगन्नाथ कॉलोनी के लोग भी यही बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐशबाग के लोग भी एक्शन उठाने का बोल रहे हैं। यहाँ के सभी लोग मीटर को निकालने का और तोड़ने का ऐसी धमकी दे रहे हैं और है ना विभाग में जाके मारा पिट्टी करेंगे, ऐसी धमकी पूरी महिलाएं ऐसा बोल रही हैं। मेरा ऐसा सुनने में आया है, सभी महिलाओं के जिम्मे में रही। नहीं, हम लोग तो यही करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे ये बताइए? क्या है? क्या आपके दरवाजे आके क्या सर पीटेंगे क्या? या आप भर रहे हो ये बताओ? बिजली विभाग भर रहा है क्या? है 2 रुपए से 10 रुपए यूनिट कर दिया। जब भी चलो ठीक है देंगे बिल है, इसके बाद भी तुम लोग बिल पे बिल ये भर के दे रहे होगे। है जनता को लूटने बैठे हो, क्या कर रहे होगे? हम नहीं कर सकते। ये निकाम मीटर निकलवा देंगे, फोड़ देंगे, आप धरना देंगे, हम अपने आप को खत्म कर लेंगे जाके बिजली विभाग में जाके। तो आपने देखा किस तरीके का आक्रोश जनता के बीच में है इन मीटर को लेकर। लोगों का कहना है कि अगर विभाग इन मीटरों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो वह धरना देंगे और यहाँ तक कि वह इन मीटर को निकाल फेंकने की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मीटर जिस तरीके से यहाँ पर मीटर को लेकर परेशानी बनी हुई है, लोग अब यहाँ पर सीधे धरना प्रदर्शन और मीटर फेंकने की बात तक कर रहे हैं। वापस आएंगे मधुर आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि चौहान, प्रबंधक नगर संभाग भोपाल से जुड़ गए। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, ये स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आफत मची हुई है। स्मार्ट मीटर लोगों की सहायता के लिए लगाए गए हैं या फिर परेशानी के लिए, जरा बताएंगे आप? मैडम, स्मार्ट मीटर का जहाँ तक कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग बनने का कोई चांस नहीं है। मतलब जो भी रीडिंग बन रही है वो सही है और स्मार्ट मीटर लगाने के फायदे भी कई हैं, जिसके अंदर जो
नहीं तो फायदे क्या है, नहीं फायदे क्या है रवि जी? यहाँ पर महिलाएं अब धरना प्रदर्शन कर रही है, मीटर फोड़ने की बात कह रही है, आप कह रहे हैं कि परेशानी नहीं है, बिना रीडिंग के मीटर आ रहे हैं घरों में, बिल आ रहे हैं बिना रीडिंग के, और आप कह रहे हैं कि परेशानी नहीं है। कैसे परेशानी नहीं है? नहीं, जिन मीटरों में परेशानी यदि आ रही है, किसी मीटर में उनके आवेदन यदि प्राप्त हो रहे हैं हमें, तो वो चेक करवा रहे हैं हम लोग जी। हाँ भाई, हमारे पास जितने भी कनेक्शन के लिए आ रही आपत्ति या कोई आवेदन आ रहा है उसे भी चेक कर रहे हैं। यदि लेकिन इनके यहाँ तो आवेदन महिलाएं प्राप्त हो रहे हैं, कहती चेक नजर आ कराया रही है, हमारे संवाददाता मौके पर खड़े हैं, यहाँ पर महिलाएं कह रही हैं कई महीनों से लगातार आवेदन दे रहे हैं लेकिन शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि आवेदन आ रहे हैं, उन पर शिकायत की सुनवाई की जा रही। कहाँ गए थे आप शिकायत की सुनवाई करने? मैडम, हमारा स्टाफ लगातार शिकायत की सुनवाई कर रहा है, जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं हमको। जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और जो आवेदन दे चुके हैं और जो शिकायत कर रहे हैं उनका क्या सर? मैडम, जो भी हमारे पास आ रहे हैं उन सबके आवेदन प्राप्त करके हम लोग शिकायत का समाधान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप एक रुकिए, हम आपको जो हमारे संवाददाता मौके पर खड़े हैं स्थानीय लोगों में आक्रोश कितना है ये हम आपको सुनवा देते हैं, सीधे बातचीत करा देते हैं। मधुर हमारे साथ जुड़े संवाददाता मधुर, यहाँ पर हमारे साथ रवि जी जुड़े, रवि चौहान प्रबंधक है नगर संभाग भोपाल के। ये कह रहे हैं कि लोगों के आवेदन पर शिकायत सुनी जा रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। जरा महिलाओं से बातचीत करके बताइए इन तक इनकी शिकायत पहुंचाइए। सर इनको मालूम नहीं है शायद। जी मैम, आपका नाम, आप कहाँ है और आप जगन्नाथ कॉलोनी में रहती हैं? क्या समस्या आ रही है स्मार्ट मीटर की वजह से? बिल ज्यादा। नाम क्या है? पूजा। स्मार्ट मीटर की वजह से क्या समस्या आ रही है? इससे पहले कितना बिल कम आता था? पहले कितना आता? पहले पूरी रीडिंग का आता था 2000 रुपए, अब 1500 रुपए ज्यादा आ रहा है। 3400 रुपए। 3400 रुपए आ रहा है। मैम, क्या स्मार्ट मीटर की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या है सबको, वो समस्या है सबको, क्या समस्या गिन रही है बताओ। क्या समस्या आ रही है आप बताएं। मतलब स्मार्ट मीटर की वजह से कि पहले कितना बिल आता था, आज कितना बिल आता है? पहले 2000 के अंदर आता था और अब 3,500 रुपए आ रहा है। नाम क्या लिखती हैं आप? संजय। बिल्कुल मधुर, यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मधुर यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आवेदन भी दिया था, जरा उनसे बात कीजिए। आवेदन दिया था लेकिन शिकायत पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। आप लोगों के द्वारा मैम आवेदन दिया गया कि स्मार्ट मीटर, अभी फिलहाल स्मार्ट मीटर, ओके, स्मार्ट मीटर से लोगों को इतनी समस्या है, उसके बाद अब आप लोग अंडरग्राउंड जो लाइन डालने की समस्या, अभी वो मुद्दा नहीं है मैम। आपको पूरी बात सुनना होगी। यहाँ पब्लिक जो है स्मार्ट मीटर से परेशान है, उसके बाद आप अंडरग्राउंड की लाइन डालने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हो रही है आपकी अंडरग्राउंड रही, वो डल रही है क्या कहते हैं गैस की लाइन। अब जब अभी पब्लिक को स्मार्ट मीटर से इतनी नहीं, देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर परेशान है। रवि जी आपने सुना स्मार्ट मीटर को लेकर अब आक्रोश सड़कों पर आने वाला है। महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी क्योंकि अतिरिक्त बोझ उनकी जेब पर पड़ रहा है, उनके परिवार पर पड़ रहा है। कैसे इसको कैसे समझेंगे? आखिर इनकी परेशानी दूर कैसे होगी बताएं रवि जी। रवि जी आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जोड़ने के लिए। रवि जी आपको आवाज आ रही है? रवि जी आपको आवाज आ रही है? तो देखिए ये कहना जरूरी हो जाएगा कि जुड़े जरूर है लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंच रही या फिर वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। ये फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी क्योंकि दोबारा संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे, शायद जवाब नहीं है या फिर जवाब देना नहीं चाहते, दोनों ही बातें सामने आ रही। दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। मधुर हमारे साथ जुड़े संवाददाता मधुर, रवि जी जुड़े थे लेकिन सवाल सुने, जवाब नहीं दिया है, चले गए हैं, दोबारा कोशिश की जा रही है। मधुर लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हीला हवाली चल रही, हीला हवाली कर रहे, कह रहे हैं कि परेशानी हल हो रही है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं का आक्रोश है, लग नहीं रहा है कि कोई परेशानी इनकी समस्या को हल किया जा रहा है। महिलाएं ये कह रही हैं कि मीटर तोड़ देंगी, सड़कों पर उतर आएंगी। क्या इस मामले में आपकी किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई अभी? इससे पहले रवि चौहान जी है जो उनसे बात हुई थी जी, उन्होंने यही कहा था कि जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर लगाया गया 2 महीने पहले और ग्रीष्म काल से पहले का समाधान। ग्रीष्म काल में उनका कहना था कि रीडिंग ज्यादा आ रही क्योंकि एसी कूलर ज्यादा चलते, एक पक्ष उन्होंने रखा था। लेकिन जो लोगों ने बताया कि इससे पहले, जो ग्रीष्म काल के लोगों को कहना है कि इससे पहले भी बिल इतने ज्यादा नहीं आते थे। आपसे की बात मैंने कराई है। बिल्कुल बिल्कुल।
पहले बिल इतने नहीं आते थे, ठीक है पहले गर्मी का मौसम था, लोग परेशान हो रहे थे तो समझ सकते हैं, लेकिन अब तो बारिश का मौसम है, पंखे कूलर भी कम चलते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरीके के बिल आते हैं तो लोग जरूर परेशान होंगे। लोगों के सामने अब संकट खड़ा हो रहा है। महिलाएं जरा एक बार फिर से इनसे जानने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पर अब सुनवाई नहीं हो रही है, परेशान होती हुई नजर आ रही है महिलाएं, सड़कों पर उतरेंगी, क्या एक बार इन्होंने अपनी जो शिकायत है किसी अधिकारी किसी नेता तक पहुंचाने की कोशिश की है? तो मैम आप यही के निवासी हैं, आपने इससे पहले कहाँ कहाँ शिकायत की है? बिजली विभाग गए थे चांदगढ़ वाले, तो मैडम बोलती है कुछ नहीं कर सकते, बिल तो इतने ही आएंगे, आपको भरना पड़ेगा। तो 3 अधिकारी आए थे, उन लोगों से बोला तो हम लोग इतना नहीं कर सकते, इतना हम लोगों की कमाई नहीं, तो कहाँ से बिल करेंगे? तो अकेले वो तो प्राइवेट चला गया, कहने लगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे घरों में 1-1, 2-2 लोग कमाने वाले, कोई मजदूरियां करने वाले, हम कहाँ से बिल भरेंगे? बच्चे पढ़ने वाले 3-3, एक घरों में छोटे-छोटे 3-3 बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे कि खाएंगे कि बिल भरेंगे कि हम लोग क्या करेंगे? आप तो ये मीटर निकलवाए बस। पुराने जो हमारे थे 300 आता था, अब 300 से 2300, 2400, 2500 से कम बिल नहीं आ रहा, 3000 से कम नहीं आ रहा, और वो भी 2 महीने 3 बार बिल दिया। पहले कितना बिल आता? 300 रुपये आता था, 300, और पूरे घर की मतलब देखा भी था कितने पंखे, कितने कूलर, 2 पंखे सिर्फ बस। हाँ, कितने लोगों का परिवार? अब हमारे सिर्फ हम 2 बेटे और हम 2 मियाँ भी है बस। आपने सुना मैम कि किस तरीके से पारिवारिक स्थिति इनकी कमजोर है? बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाएं कि स्कूल की फीस भरें, घर चलाएं, या फिर बिजली का बिल भरें, ये सवाल यहाँ पर खड़े हो रहा है। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं। मधुर आपके पास वापस आएंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिजली बिल का ये जो पूरा परेशानी लोग जनता झेल रही है, मीटर की परेशानी जनता झेल रही है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लग रहा था, लोगों को कहा गया था कि आपको राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ राहत की जगह आफत मिल गई है। बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों के बीच में परेशानी अब बढ़ती हुई जा रही है। आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। महिलाओं से हमने आपकी बात करवाई, महिलाओं ने, आपने खुद सुना कि महिलाएं ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि यहाँ पर बोझ पड़ रहा है, सीधे सीधे परिवार पर, जेब पर बोझ पड़ रहा है, क्योंकि बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं कि अगर वो भर देते हैं तो घर पे परेशानी हो जाती है, अगर बिल नहीं भरते तो लाइट के बिना नहीं रह सकते। चारों तरफ से आखिर इस चीज़ में अगर पिस रहा है तो वो सिर्फ जनता पिस रही, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर घरों में सबसे ज़्यादा रहती है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अधिकारी, जो जनप्रतिनिधि है, जो अधिकारी हैं और जिनको इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, वो पल्ला झाड़ के निकल गए, साइड हो गए। वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, जो आवेदन आते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। तो आवेदन तो लगातार आ रहे हैं, कार्रवाई किस पे की जा रही है? चलिए, एक और सुनीता ठाकुर रहवासी हमारे साथ जुड़ गई। जी सुनीता जी, स्वागत है आपका। सुनीता जी, स्मार्ट मीटर क्या कहेंगी, परेशानी है या फिर आप लोगों को इससे सुविधा मिल रही है? नहीं मैडम, पूरी परेशानी है। ये बताइए, हम लोग के घर के बजट बिगड़ चुके हैं, हम लोग मीडियम क्लास इंसान हैं, या तो हम बिजली का बिल भर सकते हैं या फिर हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, खिला सकते हैं। घर में आटा नहीं है, हम वो चलेगा, लेकिन हमें बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा ना मैडम। बिल्कुल। हम क्या भूखा मर जाएं या बच्चों को मार दें मैडम? ये बताइए आप। हर घर की स्थिति यही है, और जिस गली में मैं रहती हूँ सब मीडियम क्लास लोग हैं, मजदूर हैं। आजकल तो लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है मैडम, हम कैसे घर चलाएं बताइए आप। बिल्कुल, परेशानी जरूर दिखाई दे रही है। बच्चों को खिला दें। बिल्कुल। सुनीता जी, क्या इस मामले में आपने शिकायत की अब तक किसी से जाके? मैडम, मैंने जाकर बोला तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग तो आवेदन दीजिए और आप लोगों के मीटर काट दिए जाएंगे। तो ये कौन सा समाधान हुआ मैडम कि मीटर काटने पे है ना ये लोग उतारू हो चुके हैं? अच्छा, मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ की लेडीज धरना प्रदर्शन करेंगी। एक है दीदी, वो तो कह रही मैं तो वहीं जहर खा लूंगी, एक कह रही है मैं पेट्रोल डाल लूंगी अपने ऊपर। आप बताइए, जिनके घर में खाने को नहीं है, जो मजदूर लोग हैं, तो वो पेट्रोल डाल के ही मरेंगे ना, क्या करेंगे बताइए मैम? बिल्कुल, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं होता। जरूर उनको समझाइएगा कि ये समस्या का हल नहीं होता। सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के बहुत सारे जरिए हैं, ये हल नहीं होता कि जहर खा लें या पेट्रोल डालें। बिल्कुल ऐसा ना करें, हम भी यही कहेंगे। लेकिन ये सरकार तक पहुंचाने के तमाम तरीके हैं, उनसे कहिए। धरना प्रदर्शन की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है किस तरीके से आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, लेकिन आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इन तक भी तो आप पहुंचिए, उन तक भी तो अपनी शिकायत लेके जानिए, वो आपकी सुनवाई आगे बढ़ाएंगे। मैडम नहीं सुनते ये लोग। अच्छा। वो ये कहते हैं जो बिल आएगा वो आपको भरना ही पड़ता है। यहाँ के पार्षद विधायक कोई नहीं सुनते मैडम। अच्छा, सिर्फ वो वोट मांगने आते हैं, कभी गलियों में देखने नहीं आते हैं कि हमारी रोडें टूटी हुई हैं, कभी झाड़ू तक नहीं लगती, कभी नालियां साफ नहीं होती। तो आज स्मार्ट मीटर की हम लोगों की कोई बातें नहीं सुनते मैडम। हम लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं समझी, सिर्फ वोट देते हैं हम लोग, बस वही वैल्यू है मैडम।
बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी जरूर यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल लगातार बढ़ा हुआ आ रहा है, अगर बिल नहीं भरते तो लाइट काट दी जाती है। जी मैडम, बिल्कुल काट दी जाती है। ये बताइए अब हम बच्चों को कैसे रखेंगे, कैसे पालेंगे, बताइए आप। बिल्कुल सुनीता जी, या तो फिर आप घर जी बिल्कुल जरूरी ये जानना हो जाता है कि पहले कितना बिल आता था और अब कितना आ रहा है आपका बिल। मैडम मेरा पहले 1000 से 1200 आता था, अब वो 2000 3000 इस टाइप से आ रहा है, मतलब डबल। अब बताइए मैडम कैसे करें, आप बताइए। बिल्कुल परेशानी जरूर बनी हुई है, डबल मेरे मीटर का घर बिल आ में रहा है। कमाने वाली मैं अकेली हूँ मैडम, मैं पार्लर चलाती हूँ, आजकल पार्लर भी इतने नहीं चलते हैं, उसके बाद भी हम कैसे भर रहे हैं हमें ही पता है। दूसरों से समूह लोन लेकर हम लोग बिजली का बिल भर रहे हैं। अब आप खुद बताइए हम कैसे मैनेज करें मैडम, प्लीज हम लोग की मदद करिए, मीडियम क्लास लोगों की मदद करिए मैडम। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, हम ये समस्या जरूर आपकी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बैठे मंत्री नेताओं तक आपकी समस्या हल हो पहुंचे और हल हो, इसका निवारण हो, क्योंकि जिस तरीके से बोझ सबकी जेब पे पड़ रहा है कहीं ना कहीं परेशानी जरूर बन रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता दें लोगों को परेशानी कितनी ज्यादा बनी हुई है, जो उन्होंने कहा ये आपने खुद सुना, लोग धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आत्मदाह कर लेंगे, जहर खा लेंगे। परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि लोगों के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है। स्मार्ट मीटर लगाने का दावा सरकार ने किया था कि जरूर लोगों को परेशानी जो है हल होगी, लेकिन ये परेशानी अब आफत बन गई है। अब लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, यहाँ तक कि धमकी भी दे रहे हैं, आत्मदाह की धमकी तक दी जा रही, लेकिन यहाँ पर बैठे नुमाइंदे इन तक ये बात नहीं पहुंच रही। शायद इनके कानों में जू नहीं रेंग रही, क्योंकि जिस तरीके से आवेदन दे चुके हैं लेकिन उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं की जाना, कह सकते हैं कि सवाल निशान खड़े होते हैं कि क्या यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता की चिंता नहीं है, या फिर यूं ही ये जनता परेशान होती रहेगी। ये सवाल बहुत सारे, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाया है। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।